हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आप देखिए कि अभी लेटेस्ट में आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो चल रहा है, कई लोगों का हो चुका है या कईयों का होना बाकी है। आप उसके अंदर देखिए कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी तब्दीली हुई है 2019 में जैसी चीज़ें थी। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें सेम वही पैटर्न पे वैसे ही चल रही हैं। और बहुत सारे बच्चों से हमने बात भी की और इस ड्यूरेशन में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें भी पता लगी कि भैया अब जो चीज़ें हैं थोड़ा सा शिफ्ट ले रही हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये परेशान है कि भैया सेफ स्कोर क्या हो सकता है आप लोगों का, कितने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी सी बातें इसके बारे में हम आज करने वाले हैं। एंड इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या जा सकती हैं, क्या एक ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला जा रहा है कि कट ऑफ बहुत ही हाई चली जाएगी। तो ये सारी बातें सत्य हैं या फिर सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इनके पीछे कोई एजेंडा है। तो आइए हम उन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं कि आगे अब जो है आपको क्या करना है, क्योंकि टीयर 1 जैसे आपने ख़त्म किया, अब आगे कैसे सिलेक्शन होगा, आगे क्या चीज़ों को फोकस में लाना है, वो सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप देखिए कि जब हम आरआरबी एनटीपीसी की बात करते हैं तो स्पेशली इसके अंदर देखो कि जो मैथ्स का अगर सेक्शन हमने देखा तो उसके अंदर कुछ अलग से नया टाइप तो नहीं आया, लेकिन मैथ्स को आप लेंथीएस्ट मैथ्स जरूर कह सकते हैं, जिसमें बच्चों को जो है थोड़ा सा क्वेश्चंस के अंदर करने में टाइम लग रहा था। मतलब आप कर तो लोगे, अगर आपको खुला टाइम दे दिया जाए, है ना, बाउंड्री कोई है नहीं है तो चौके छक्के लगा लोगे, लेकिन अगर बाउंड्री सेट कर दी जाए तब इशू आ जाता है कि टाइम बाउंडेशन का इशू है इसके अंदर, है ना। तो वो कुछ को मॉडरेट लगा, कुछ लोग को वही चीज़ जो है डिफिकल्ट लगी। और ओवरऑल में आप देखिए कि अगर 3 से 4 सवाल हमेशा कभी डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं तो ओवरऑल भी वो जो है डिफिकल्टी लेवल जो है हम कह सकते हैं कि एक तरह से बढ़ गया है। फिर उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो यहाँ पे रीजनिंग सबको मॉडरेट सी लगी है, जिन जिन से भी हमारी बात हो पाई है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स के साथ बात करने के आधार पर। इसके लिए अभी हमारे पास कोई रिटर्न फॉर्म में फैक्चुअल डेटा नहीं है, अगर वो आता तो फिर मैं उस हिसाब से आपसे बात करता, लेकिन अभी जो भी ओवरऑल चल रहा है सिनेरियो में उसके हिसाब से जिन जिन लोगों से बात हो पाई है वो बता रहा हूं। अगर जीके की हम बात करते हैं तो जीके का ही सेक्शन ऐसा था जिसने सबकी नाक में दम करके रखा और सबसे डिफिकल्ट भी। आप देखो कि जब 40 सवाल ही इसके आ रहे हैं और ऊपर से ऐसे सवाल आ जाएं जो रोंगटे खड़े कर दें, जिसको पता ही नहीं कि भैया अब इसमें क्या करना है, तो बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। यूजुअली आप देखिए कि जब इसकी हम देखते हैं जीके के अंदर देखते हैं तो कुछ ऐसे रहता था, पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमिक्स के 2-3 हो गए, पॉलिटी के 5-6 हो गए, ज्योग्राफी के 2-3 हो गए, और वहीं पे स्टैटिक के 2-3 क्वेश्चन हो गए, करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन, साइंस के 7-8 क्वेश्चन। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप देखिए कि अलग अलग सेक्शंस चल रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट्स चल रही हैं। कुछ शिफ्ट के बच्चों का बोलना है कि भैया उनके में साइंस पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, और कुछ शिफ्ट के बच्चे या फिर मैक्सिमम शिफ्ट्स के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भैया ये जो सेक्शन है ना, इस सेक्शन से हमें लग रहा था कि बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा सवाल आ गए हैं। और आप देखिए कि इसके बारे में तो ऑलरेडी हमने पूरी की पूरी, मैंने जो है 11 घंटे की स्टैटिक जी के यहाँ पे अपलोड की थी कि भैया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और मोस्ट ट्रेंडिंग चीज़ें उसके अंदर हमने डाल दी थी। आप देखिएगा तो वो अगर किसी ने वीडियो देखी होगी तो काफ़ी मदद उन लोगों को मिल गई होगी। मैं ऐसा तो नहीं कोई भी क्लेम कर रहा कि 100% मैं बता दूं और 100% चीज़ें आ जाए, लेकिन अगर 70-80% चीज़ें फंस जाती हैं तो वही काफ़ी रहता है, उसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो आप देखिए कि ये 2 सेक्शंस जो है ना, अगर इनको थोड़ा सा भी हार्ड कर दिया जाए तो ओवरऑल पेपर का लेवल उठ जाता है। आप देखो कि स्टैटिक जी के तो वैसे ही बच्चे को याद नहीं होती है, और उसमें भी अगर एब्सर्ड कुछ पूछ लिया, और करंट अफेयर का कोई बाउंड्री है नहीं। करंट अफेयर तो भैया इतने वास्ट है, इतना कुछ है कि वो कुछ भी पूछ सकता है करंट अफेयर का। तो इन दोनों का जो है ना वेटेज और लेवल अगर बढ़ जाए किसी प्रकार से, तो ओवरऑल जीके का लेवल जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, लोगों को एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा ना आकर यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, जिन जिन लोगों से हमारी बात हो पाई है। बाकी शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी भी हो सकती है ये चीज़ें, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में ऐसा हो गया तो दूसरी में ऐसा ही हुआ होगा। मैं बोल रहा हूँ रेलवे इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। ये एकदम से इधर जो किया जरूरी नहीं कि उधर भी सेम कर दे, दोनों जगह पर अलग अलग टाइप की चीज़ें कर देता है। एंड वही अनएक्सपेक्टेड फीचर रेलवे के अंदर है। यूजुअली अगर कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है या कोई और दे रहा है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। फिर आप देखिए कि जो बच्चों से बात हो पाई कि एवरेज अटेम्प्ट करने वाले लोग जो 60 से 70 वाले हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग ही 60 से 70 करके आए हैं, कुछ लोग होंगे जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, वो बिल्कुल 50 क्वेश्चन पे अटक गए होंगे। अब जो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से 60 से भी कम में चले गए हैं, उनका सिलेक्शन हो पाए, ये थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क तो है ही है। उसका कारण भी अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप समझो कि ओवरऑल अगर मैं दूसरे एग्जाम्स को भी उठाकर देखता हूँ, चाहे वो एसएससी का हो या सीडीएस का, कोई भी एग्जाम उठाकर आप देखिए,
अगर पिछले 3-4 साल का पैटर्न देखते हैं तो कट ऑफ कभी भी ना नीचे की तरफ नहीं गई, कट ऑफ हमेशा जो ऊपर की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आई है। अब यहाँ पे आप देखो कि जब हम 2019 का पेपर उठाकर देखते हैं तो उसमें कट ऑफ कुछ ऐसे प्रकार की हमें देखने को मिलती थी कि जैसे ओल्ड 2019 वाले में देखोगे तो जैसे मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसी जगहों पे जो कट ऑफ है वो 72 से 82 के बीच में लगभग वेरी कर रही थी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी। और वहीं पे अगर कुछ शहर देखा जाए जैसे बेंगलोर हो गया, बिलासपुर, पटना, मुजफ्फरपुर, रांची, बहुत सारे हैं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिखे हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जो है वही कट ऑफ जो है 60 से 70 जा रही थी। अब दिक्कत ये है कि मान लो कि आपने यहाँ से भर रखा है तो ये अब आपका नहीं हो पाएगा। मान लो आपने 70 नंबर ले लिए तो आपका नहीं हो पाएगा, वहीं पे अगर यहाँ पे 70 ले लिए तो हो जाएगा। ये भी एक लक फैक्टर थोड़ा सा कह सकते हो, या फिर एक कि आपके हिसाब से पासेस सेट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये वो वाले खेल है। और क्या अभी सभी जगह की कट ऑफ बताई जा सकती है? तो इतना डेटा आपके पास होना चाहिए तभी तो सब जगह की कट ऑफ बताई जा पाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि हम सोचें कि बिल्कुल ही नीचे, इससे भी नीचे कट ऑफ चली जाए, ऐसा तो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स मुझे नहीं लगता कि हमें सोचनी चाहिए है। एटलीस्ट इतनी तो जाएगी, इससे ऊपर ही जाएगी अगर कट ऑफ जाएगी। बिना डेटा के एग्जैक्ट कोई नंबर बताना तो मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनके ऊपर ही जा सकती है, इससे नीचे नहीं जा सकती। और बाकी ये भी बात वेरी करती है कि वहाँ पे वैकेंसी कितनी है, आपकी कैटेगरी कितनी है, मल्टीपल एन नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर। जब कट ऑफ निकालेंगे तो वहाँ पे वो वेरी करेगा बहुत सारी चीज़ें। मैंने वही बोला कि ये अब एग्जैक्ट अभी तो नहीं बताया जा सकता है, तो इसलिए आपको ये परेशान नहीं होना कि भाई उस टीचर ने ये बता दिया कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी, उसने ये बता दिया ये चली जाएगी। वो जो भी जाएगी, मुझे लगता है कि अगर आपने एक अच्छा डिसेंट जो है कट ऑफ या फिर डिसेंट एवरेज स्कोर आपने किया है या एवरेज अटैम्प्ट किया है, सॉरी स्कोर कह रहा हूँ, एवरेज अटैम्प्ट आपकी सही रही है कि 70 क्वेश्चन कराए, 80 क्वेश्चन करके आए हो और लग रहा है कि ठीक ठाक है ना, कि 2-4 क्वेश्चन तो देखिए गलत होंगे ही होंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता कि 70 करके आऊँ तो 70 ही ठीक हो जाए, 80 करके आऊँ तो 80, है ना। लोग तो 90-90 भी करके आए होंगे, कोई महानुभाव 100 भी कराएंगे, तो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट दैट डिपेंड्स कि कितने लोग उतना करके आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि 100 के 100 क्वेश्चन हर कोई अटैम्प्ट कर पाएगा, वो नहीं पॉसिबल होता है। तुक्के लगाने तो फिर तो कुछ भी कर ले। तो आप समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि आपने जो है सोच समझ के आंसर मार्क किया, आपको आता था और इतना भी आप करके आए हैं, तो आप आगे के लिए तैयारी में जुट जाइए, है ना। और इवन आगे तो अंडर ग्रेजुएट वाला भी आ रहा है, तो आपको जो है अगर एक एग्जाम आप आरआरबी का दे रहे हो तो फिर सभी एग्जाम दो। आप ऐसा मत करो कि एक मैं दे रहा हूँ और एक जो है मैं कोई और टाइप का एसएससी का एग्जाम उठा के दे रहा हूँ। फिर आरआरबी के सभी एग्जाम देना ही आपके लिए भलाई वाला बात रहेगी, ताकि एक में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में हुआ तीसरे में हो गया, है ना। तो ऐसे ही अब आगे चल के ग्रुप डी भी आएगा तो वो भी भर दें। तो कायदे से ये जो एक लड़ी है ना, इसको आप फॉलो करते जाइएगा, है ना। और ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टीचर का आपको बैच लेने की ज़रूरत है कि भैया कट ऑफ इतनी हाई जाएगी तो अब हम क्या बैच किसी का ले लें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी का भी बैच लेने की। उसका भी सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने पहले भी कर रखा था, फिर से बता रहा हूँ आपको, हमारे ही इस चैनल के ऊपर यूजुअली मेरा टारगेट रहता है कि मैं डेली क्लासेस ना लेके मैराथन क्लासेस ले लूँ। आप देखिए कि जैसे स्टैटिक की मैराथन ली तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम चीज़ें जो है एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलेंगी। फिर ऐसी हिस्ट्री की हमने पूरी मैराथन्स ले रखी हैं। अभी इसके अलावा पॉलिटी की भी यहाँ पे डाल दी है, ज्योग्राफी पूरी की पूरी डाल दी है, ठीक है। करंट अफेयर की जो है एक पीडीएफ हमने क्रिएट करके आप लोग को दी है। तो बहुत सारी तमाम चीज़ें हम यहाँ पे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको किसी भी टीचर को कोई अलग से बैच लेने की ज़रूरत है नहीं है, यहीं से आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीडियो से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको स्टैटिक जी के पढ़नी है, तो उसके लिए ये एक परमानेंट सोल्यूशन हमने क्रिएट कर दिया। इसमें हमने ट्रिक्स के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में ये किताब निकाल दी है। तो ये दोनों ही जो है आपको अमेजन फ्लिपकार्ट दोनों पर आपको अवेलेबल है। ये देखिए, ये हिंदी की हो गई, ये इंग्लिश की हो गई, आप जो भी मीडियम फॉलो करते हैं। कुल मिला के ये कि इसके अंदर हमने प्रॉपर ट्रिक्स के साथ जो है इसको पूरे को सॉल्यूशन किया है। आप देखिए, ये रहा, ये जो हरे हरे रंग की दिख रही है ये ट्रिक्स है, यहाँ पे फोटो लगा दी, यहाँ पे उसके बारे में सब बता दिया। तो स्टैटिक में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। स्टैटिक की वेटेज अचानक से बढ़ने से जो है आप कोई भी अब अपकमिंग जितने भी रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं, स्टैटिक यहीं से आपका सोल्व हो जाएगा। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ, स्टैटिक की वेटेज अचानक से बहुत बड़ी है, तो ये रहा उसका परमानेंट सोल्यूशन, इससे बाहर नहीं आएगी स्टैटिक, ठीक है भाई। इसके अलावा जो जीके का सेक्शन है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी आपको बुक्स प्रोवाइड की हैं। आप देखो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो कंटेंट दे ही रहे हैं। ये जो है हमारी किताबें, जो कलरफुल नोट्स हैं हमारे पूरे के पूरे, ये भी हमने अमेजन पे निकाल दिए। ये देखिए, इस टाइप के नोट्स आप खुद से नहीं बना पाएंगे, आपको बहुत मेहनत लग जाएगी ऐसे नोट्स बनाने में। और सेम आप देखो कि साइंस का सेक्शन जो है, अब आगे जो है ग्रुप डी वगैरह आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा जाएगा साइंस का सेक्शन, तो ये भी हमने कवर कर दिया। ये देखिए, बहुत सुंदर तरीके से डायग्राम्स के साथ जो है ये कवर कर रखा है। फिर इसमें हैशटैग इंपॉर्टेंट लगा दिए, येलो येलो कलर के जो दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये वो क्वेश्चन है जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम में है। तो इससे आपको जो बहुत मदद मिल जाएगी, मुझे लगता है यहीं से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका जो है
फ्लिपकार्ट का है 637 रेट, अमेजन का 599 है। जहाँ से आपको सस्ती पड़ रही है आप वहाँ से ले लीजिए। इनका भी लिंक्स हम जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो बात कुल मिला के ये है, अभी आपको ज़्यादा जो है कट ऑफ के बारे में अपने माइंड को हावी नहीं करना है, ना ही ये सोचना है कि आगे तैयारी करूँ या ना करूँ। एक पेपर खत्म हुआ, अब आगे की तैयारी में जुट जाइए भाई साहब, क्योंकि उसका जो होना है वो हो जाएगा। और कोई भी यहाँ पे आके क्लेम नहीं कर सकता कि कट ऑफ यही जाएगी कि वो पत्थर के लकीर हो जाए। ऐसा बिल्कुल रॉन्ग थिंग है ये सारी की सारी, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारा रेलवे में चीज़ें वेरी करती हैं। तुक्का लगाने को तो मैं भी लगा दूंगा और यहाँ पे एक पूरा टेबल बढ़िया सा सुंदर सा बना के दिखा दूंगा कि ये कट ऑफ जाएगी, बट दैट डजंट मेक सेंस, है ना। वो एक जेन्युइननेस को ख़त्म करेगा, है ना, कि मैं कुछ भी आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग डेटा यहाँ पर लेकर जाऊँ। तो इसी वजह से मैं जो है करेक्ट चीज़ें ही आपके साथ डिस्कस करके जा रहा हूँ। और जो जो चेंजेस मुझे नजर आए हैं एग्जाम में कि जीके के सेक्शन को लेके, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कैसे उनको ओवरकम करना है। अगर अपकमिंग एग्जाम में वैसे चेंजेस आते हैं तो उनका भी सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बुक्स की फॉर्म में आपको बता दिया, बाकी वीडियो की फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड आपको करेंगे ही करेंगे, है ना। अच्छा, यही जो बुक्स हिंदी मीडियम में चाहिए तो जीवी कक्षा एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।